हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम 9 नवंबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 53 नंबर की क्वाड्रिलेटरल, इस वर्कशीट को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा जो प्रीवियस हमने वर्कशीट डिस्कस की थी उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, क्या कि जो भी हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसमें अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। सो ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर। सो अब हम यहाँ पर एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नेम क्या है, ABCD, जिसमें AC हमारे पास क्या है, ये AC, दिस इज अवर डायगोनल, ये हमारे पास डायगोनल है। क्लियर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अपर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है किसके, लोअर ट्रायंगल के, जिसका नेम क्या है, ABC। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स इनके जो एडजेसेंट साइड्स हैं या फिर जो भी एडजेसेंट एंगल्स हैं वो हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर इक्वल होंगे तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी साइड्स होंगे और कौन कौन से एंगल्स होंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पर AB साइड लेते हैं। तो AB साइड की जो आपके बिल्कुल एडजेसेंट साइड होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, CD होती है। क्लियर। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB साइड इज इक्वल टू CD, ये हमारी अपोजिट साइड है AB की। क्लियर। सिमिलरली ऐसे ही AD साइड जो है इसके अपोजिट साइड कौन सी है, BC है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया BC इज इक्वल टू AD। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल 6 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 6 और 5 आपके पास इस तरह की शेप में बन रहे हैं। देखिए ये आपके पास बन रहा है यहाँ पे एंगल 5 और ये वाला हमारे पास क्या है, एंगल 6। इनके नेम क्या क्या है, एंगल 6 का नेम देखते हैं। चलो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B से, ये C पॉइंट है और ये, सो एंगल BCA एंगल जो है वो किसके इक्वल है, एंगल DAC के, तो ये आपके पास है D पॉइंट। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये हो गया कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। अब जैसे हमारे पास ये वाला फिगर है ऐसे ही हमारे पास एक ये फिगर भी बन रहा है और इस फिगर में हमारे पास ये 4 और 3 एंगल बन रहा है। ये जो एंगल्स होते हैं ना बच्चे, ये कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एंगल 4 और 3 भी है। एंगल 3 का अगर हम नेम देखें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके पास है CAB। क्लियर, एंगल CAB। और ऐसे ही एंगल 4 का जो नेम है वो क्या है, एंगल ACD। तो एंगल CAB जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ACD के। और साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या कि एंगल 2 और एंगल 1 ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। हम जरा अब यहाँ पर रिवर्स लेकर चलते हैं। रिवर्स इट मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जब भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी देन हम यहाँ पर कहेंगे कि जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, सो इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो चलिए यहाँ पर देखिए कौन कौन सी साइड्स गिवन है आपको। इन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQ साइड दैट साइड, और ये इक्वल है किसके, RS के। ऐसे ही आपके पास QR, ये किसके इक्वल है, PS के। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है देन हम कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS जो होता है वो कैसा होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। ओके। अब अगर मान लीजिए सेकंड कॉन्सेप्ट गिवन हो, सेकंड कॉन्सेप्ट यानी कि अभी तक तो हमने बात की थी साइड्स की, बट अगर अब हमारे पास कॉन्सेप्ट हो किसका, एंगल्स का, तो अगर हमारे पास अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं देन तो भी हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है। लाइक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, गिवन है हमें एंगल 1 जिसका नेम क्या है, MNO। ओके, ये MNO। ओके, एंड MPO ये हमारे पास है एंगल 2, ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली एंगल 3 और 4 भी इक्वल है। एंगल 3 PMN और एंगल 4 जिसको हम क्या नेम देंगे, NOP। तो ये भी आपके पास अपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है देन आप क्या कहेंगे कि जो भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता है MNOP वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एक बार हम इनको नोटिस कर लेते हैं। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे जो भी
क्वेश्चंस हैं उनके आंसर फिलअप्स में फिल करने हैं। ओके, EFGH इज ए पैरेललोग्राम। EFGH हमारे पास पैरेललोग्राम है। ओके, इन विच ट्राइंगल EFH इज कॉन्ग्रेंट टू। ट्राइंगल EFH, देखिए ये वाला जो आपके पास ट्राइंगल है ये EFH है, ये आपके पास कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है? इस अपर ट्राइंगल के। और इसका नेम क्या है? देखिए जैसे आपने बोला यहाँ पे EFH, ऐसे ही आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? GHF। सो इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल GHF इन विच EF आपके पास ये वाली साइड है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? दिस वन, GH। EF इज इक्वल टू GH। एंड FG आपके पास ये वाली साइड है, और ये किसके इक्वल है आपके पास? FG इक्वल है आपके EH के। नाइस। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? एंगल है, और एंगल भी कौन सा है? HEF। तो चलिए एक बार यहाँ पर अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। HEF, देखो HEF ये वाला जो आपके पास एंगल है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट एंगल के। और इसके अपोजिट एंगल हमारे पास कौन सा है? FGH। सो दिस इज इक्वल टू एंगल FGH। सिमिलरली एंगल EHG, देखिए कहाँ पर है? EHG ये वाला एंगल, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट एंगल इस वाले एंगल की, और इसका नेम क्या है? GFE। सो इट इज़ इक्वल टू एंगल GFE। देखो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना अभी क्या, कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और जैसे ही अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं वैसे ही अपोजिट साइड्स भी कैसी होती है? इक्वल होती है, तो वो हमारे पास क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। नेक्स्ट लीजिए एंगल EHF ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है? अब इसके तो आपको अपोजिट कोई एंगल भी नहीं मिल रहा है, तो अभी अभी ध्यान करो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था किसका? इस तरह की शेप का। ये क्या था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और इसका नेम क्या है? GFH। सो आप यहाँ पर बोलेंगे दिस इज इक्वल टू एंगल GFH। क्लियर? अब इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लीजिए। नेक्स्ट आपके पास कौन सा एंगल है? एंगल GHF। देखिए GHF ये वाला एंगल। अब बच्चा ये भी सेम कॉन्सेप्ट में ही आता है, ये इस तरह की फिगर बना रहा है, तो आपके पास ये जो एंगल GHF है, ऐसे ही आप ये वाला एंगल लेंगे। क्लियर? और ये वाला एंगल लेंगे, यानी कि दिस वन, नेम क्या है? EFH। सो दिस इज इक्वल टू एंगल EFH। तो यहाँ पे आपकी बच्चा वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है, और अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई हो, पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।